नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 14। आपने पीछे 15 आपने पिछली वीडियो में लेसन जो है एग्जाम्पल्स 14, 13, 12 जो है अच्छे से सीख लिए थे। ठीक है, तो आइए अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल 15। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ग्राफ का प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना अब और अच्छे से आ गया होगा। आइए हम इसमें और भी जो है सुधार करते हैं और अच्छे से जो है सीखते हैं। और आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी तक ने आपने पिछले जो एग्जाम्पल 12 था, 13 था, 14, उसमें हमने क्या पढ़ा? हमने उसमें पढ़ा कि y इक्वल जो है ax प्लस बी। ठीक है, y इक्वल ax प्लस बी को हम जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल्स में b की वैल्यू क्या थी? 0 थी। ठीक है, अभी हम बी की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बी को हटा दे रहे हैं। बी की बात जो है आगे की एक्सरसाइज में हो जाएगी या क्वेश्चन में कर लेंगे। तो y इक्वल ए एक्स था। अब हम इस एग्जाम्पल 15 में क्या सीखेंगे कि अगर y इक्वल माइनस ए एक्स हो तो फिर हम इसको कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आपका स्लोप निगेटिव हो, आपने पढ़ा था ना कि स्लोप जो है जो होता है, एक जो है क्या क्या था, दोबारा रिवाइज आपको कराएं। एक निगेटिव था और एक पॉजिटिव था। तो जो आपका जो है एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल था। हाँ, तो जो आपका लीनियर ग्रोथ था, तो लीनियर ग्रोथ जो है आपका क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो उसका जो है जो लाइंस बनता था वो इंक्रीजिंग था। और जो लीनियर डिके था, तो लीनियर डिके में क्या था? डिक्रीजिंग था। तो उसका जो स्लोप बनता था वो जो है डिक्रीजिंग बनता था। तो एग्जाम्पल 15 में हम जो है क्या देखेंगे? माइनस डिक्रीजिंग जो है ग्रोथ कैसे होता है। तो नाउ ड्रा द ग्राफ y इक्वल -1/3x। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई? -1/3 हो गई। दूसरा है y इक्वल -x, y इक्वल -3x। इसको हम हल्का सा पिछले जो है वीडियो में आपको रिप्रेजेंट कर दिए थे, यहाँ पे सब जो है दोबारा आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखिए इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल क्या है? -1/3x। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। इसका मतलब कि b यहाँ पे नहीं है, तो ये जो है लाइन वर्जिन से क्रॉस करेगी। x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू -1/3 मिल जाएगी। y की इक्वल -1/3 हो गई, तो इसका क्या मतलब कि वो जो है y इक्वल -1/3। तो -3 y की वैल्यू कहाँ पे होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकेंड फर्स्ट क्वार्टर में जो है y पॉजिटिव होता है, सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में निगेटिव होता है, और जो है फोर्थ में y निगेटिव होता है। y क्वाड्रेंट फोर्थ में निगेटिव होता है। दूसरी चीज x की क्या होती है? x की वैल्यू जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकेंड में निगेटिव होती है, थर्ड में निगेटिव होती है, और फोर्थ में पॉजिटिव होती है। तो आपको पता है। अब आप देखिए हमने क्या लिया, x की वैल्यू 1 ली है। तो x की वैल्यू 1 है तो या तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर में मिलेगा या फोर्थ क्वार्टर में मिलेगा। क्योंकि y साथ में निगेटिव आ रहा है, तो x पॉजिटिव y निगेटिव एक साथ कहाँ से होते हैं? फोर्थ क्वार्टर में होते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, अब आप पॉइंट देखिए, देखिए 0 हो गया। इसके बाद क्या आपको मिलेगा? जब आप जो है यहाँ पे रखेंगे 1, तो y की वैल्यू 1/3। ठीक है, 1/3 देखिए ये पार्ट, ये पूरा जो है यहाँ से वहां तक 1 है। अब इसका 1/3, तो 1/3 ये है ना, और y की वैल्यू 1 ये है। क्लियर हो गए? तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 और -1/3। क्लियर है? चलिए, अब इसी तरह से आप वैल्यू रखते जाएंगे, आपका जो है नीचे का जो है स्लोप मिलता जाएगा और ऊपर का। तो इस तरह से जो है फिर इसको हम मिला देंगे। तो ये आपका कौन सा जो है लीनियर फंक्शन हो जाएगा? y इक्वल -1/3x। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इसके बाद जो है दूसरा है y इक्वल -x। पीछे हम आपको दिखाए थे कि y इक्वल x कैसे था? ऐसे था।
और y इक्वल माइनस एक्स जस्ट ऐसे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है उसका स्लोप जो है डिक्रीजिंग है और इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। पहला कोऑर्डिनेट इंक्रीजिंग दिखाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट और चौथा क्या दिखाता है, डिक्रीजिंग दिखाएगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे आ गया 0 0। इसके बाद x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, ठीक है। अब देखिए वो पार्ट क्या है, x की वैल्यू 1 और y की इक्वल वैल्यू -1, ये वाला पार्ट है, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू -2, आपका यहाँ से ये मिलेगा। इस तरह से जो है x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से हम इसको ड्रा कर देंगे, सिंपल है, पिछले इसमें जो है आपने कर लिया था। नेक्स्ट आगे जो है y इक्वल -3x। अब देखिए y इक्वल -3x है, क्योंकि b नहीं है तो लाइन कहाँ से क्रॉस करेगी, 0 0 से क्रॉस करेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब y की x की वैल्यू आप रखिए, 0 तो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 0 0 मिल गया। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -3, ये कहाँ पे स्लोप जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, देखिए 1 तो y की वैल्यू -3, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिला ही है, और एक x की निगेटिव वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू, क्योंकि देखिए आप जब पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो एक कोऑर्डिनेट दिखाएगा, जब आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे साइड की वो लाइन दिखाएगा, इसलिए आपको दोनों रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखना है, ठीक है। आपने पॉजिटिव रखा तो आपका ये नीचे का लाइन आ गया। अब अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखिए x की वैल्यू -1, ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3, ए पॉइंट है। देखिए x यहाँ पे -1 है और y 3 है, y की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो अब जो है पॉइंट मिल गए। अब इसको रूलर रखिए और ये लाइन खींच दीजिए, आपकी लाइन बनके तैयार। ओके, तो अब तो हमें लगता है कि आप जो है 100% जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम आगे क्या सीखेंगे, चलिए आगे जो एक्सरसाइज करते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे ना तो मत सोचिए कितना ही है, फिर इसमें बी आएगा तो बी आएगा तो उसका अलग। अभी आपने जितना भी सीखा है वो क्या है कि वो सब लाइनें जो है ओरिजिन से क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। जो हमारा 0 0 है, एक्स वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, वहां से ही सब लाइनें क्रॉस कर रही हैं। अभी आपको ये भी सीखना है कि वो जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से क्रॉस करेंगे, ओरिजिन को छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों, जब बी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे अगर इसी इक्वेशन को हम ये लिख दें, y इक्वल -3x और +2, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, ये जो है 2 पे इंटरसेक्ट होगी तो ये लाइन कहाँ बनेगी जानते हैं, ये लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी। देखिए ये लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ठीक। ये लाइन ऐसे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये y का जो है इंटरसेक्ट, जो b होता है y का इंटरसेक्ट दिखाता है कि ये जो है y को कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। y का भी निकाल लेते हैं, तो अभी इसको हम आगे सीखेंगे, फिलहाल अभी इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये दिखाएं कि एक ही कार्टेशियन प्लेन में सभी लाइनों को दिखाएं तो लाइनें कैसे बनेगी, ये लाइनें बनेगी, ठीक है। y इक्वल 3x, y इक्वल -x और y इक्वल -1/3x। अब देख रहे हैं ना, इसमें जो है क्योंकि b नहीं है ना। अब देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, अगर a की वैल्यू यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1/3 है ना, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होती है तो ये लाइनें पैरेलल हो जाती, वाई एक्सिस से क्रॉस नहीं करती। और देखिए लीनियर इक्वेशन y इक्वल ax, a इक्वल a ग्रेटर देन 0 है, वरी करता है। व्हेन a इक्वल 0 तो a ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन a लेस देन 0। तो आपको मालूम है कि स्लोप ज्यादा होता है तो इंक्रीजिंग दिखाता है, स्लोप कम होता है तो डिक्रीजिंग दिखाता है। एग्जाम्पल 16 है,
लेट अस नाउ ड्रा द ग्राफ y इक्वल 2x माइनस 1। आ गया, वो जिसकी बात हो रही थी ना वो आ गया, b आ गया। अब आइए इसको भी देख लेते हैं। y इक्वल 2x प्लस 1 एंड y इक्वल 2x प्लस 5। सब में आप देख रहे हैं ना b की वैल्यू हो गई। जो y इक्वल ax प्लस b हमारा इक्वेशन था उसमें b की वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू आ गई तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये लाइन ओरिजिन से कभी क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर, पहला कंसेप्ट। अगर b 0 है तो आप ग्राफ बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि हमारी लाइन हमेशा ओरिजिन से क्रॉस करेगी। अब आइए इसको बनाते हैं, सेम वही करना है आपको, ठीक है। x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू आपको 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो देखिए -1 ये आपका पॉइंट हो गया। x जब 0 होता है y की वैल्यू मिलती है तो वो जो है कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा। ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या नंबर देंगे, 0 -1, ठीक है। x की वैल्यू आप जो है 1 रखेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, देखिए 2 हो जाएगा, 2 -1 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 1। तो ये कहाँ पे आपका आएगा, ये आ गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये देखिए ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1 1, ठीक है। x इक्वल 1 हो गया, y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला। दूसरी बात a -1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये -1 पे इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह से x की वैल्यू आप जो है 2 रख लीजिए तो कितना हो जाएगा, -3। तो -3 कहाँ पे मिलेगा, ये जो है आपको y की वैल्यू -3। तो y की वैल्यू -3 यहाँ मिल जाएगी। और x की वैल्यू कितना आप रखे हैं, 2। x की वैल्यू जो है आप 2 रखे हैं ना। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो जो है 4 हो जाएगा, 4 -1 3। y की वैल्यू 3 आएगी तो यहाँ पे आएगा 2 और 3 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और जब x की वैल्यू हम माइनस रखते हैं, -2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 -4 और -1 5। तो वो पार्ट आपको यहाँ मिलेगा क्योंकि दोनों माइनस में है तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। y की वैल्यू -5 पे बहुत लंबी लाइन जाएगी, एकदम नीचे तक आपको मिलेगा, ठीक है। तो उतना लंबा आपको नहीं जाना है। तो y इक्वल 2x -1 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखने वाली जो बात है हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब y की वैल्यू जो है b की वैल्यू दी गई होगी तो वो ओरिजिन से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए पहला लाइन आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया। आ जाइए दूसरे लाइन पे, 2x + 1। देखिए इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, ये देखिए ये इस साइड है इसका स्लोप, ठीक है। माइनस की वजह से निगेटिव स्लोप है। और जब ये प्लस में हो जाएगा 2x + 1 तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गए, कहाँ से, देखिए ये -1 है, ठीक है। -1 आप समझ रहे हैं ना, b की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब क्या, y एक्सिस को -1 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जब ये +1 हो गया, लाइन सेम है, जब ये +1 हो गया तो ये y एक्सिस पे कहाँ क्रॉस करेगी, +1 पे। +1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये लाइन यहाँ से क्रॉस करेगी। क्लियर हो गए, देखिए y इक्वल 2x + 1, ठीक है। सेम वही है, सेम वैसे। अब ये तो कंफर्म आप है कि यहाँ से क्रॉस करेगी। अब आपको वैल्यू एक्स वाई की वैसे जो है x इक्वल 0 तो y इक्वल 1, ठीक है। और x इक्वल 1 तो y इक्वल 3। 3 कहाँ आ गया, ये, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। x इक्वल 2 तो y इक्वल 5, ये पॉइंट आ गया। अब माइनस में नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल -1, तो x इक्वल -1 लगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, ठीक है। तो पॉइंट आपका मिल जाएगा -1 -1। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा।
और देखिए x की वैल्यू -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 और +1 -3। ये वो पॉइंट आपका जो है, जब x की वैल्यू -2 तो आपको -3 वो पॉइंट आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, लाइन अगर लंबा ले जाएंगे तो इस पे जस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये आपका जो है y = 2x + 1। ठीक है, ये हो गया आपका 2x और +1, इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है, y = जो है 2x + 5 है, तो ये क्या है, प्लस है ना, तो ये y एक्सिस को 5 यूनिट पे आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, y पे ही देखना है, x पे नहीं देखना है, ये कंफ्यूजन मत करिएगा। b जो होता है इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस होता है, और ये a जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट से आपको जो है लाइनें जो है मिल जाएंगी, कोई कंफ्यूजिंग नहीं। अब तीनों को हम एक ही कार्टेशियन प्ले में शो करेंगे, तब देखते हैं तीनों कैसे लगते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका y = 2x हो गया और ये y = 2x। अब हम आपको क्या बताए थे, ये भी 2x। हम आपसे बोले थे कि जब a क्या होता है, a स्लोप है। ठीक है, तो जब स्लोप, दो लाइनों के स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब आप देखिए, यहाँ भी 2 है a की वैल्यू, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों लाइनें क्या हैं, तीनों लाइनें पैरेलल हैं। इनके जो है बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। पैरेलल लाइन क्या होती है पता है आपको, पैरेलल लाइन वो लाइनें होती हैं जो जिंदगी में एक दूसरे को नहीं कहीं काटेंगी, वो चलती जाएंगे लेकिन एक दूसरे से, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, तो हमेशा बराबर ही डिस्टेंस पे जाती है, वो कभी जिंदगी में मिलती नहीं है, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो है अच्छे से समझ लिया है। अब आपकी आ गई एक्सरसाइज। ठीक है, ये कोई खास नहीं है, वही है, पॉइंट चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन y इंटरसेक्ट लाइन 2x - 2h 2 है, वो भी आपने सीख लिया है। अब ये सम पॉइंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट है जिसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या क्या है, इन द इक्वेशन y = ax + b। ठीक है, ए क्या होता है, स्लोप होता है, कितनी बार बता दिए। बी क्या होता है, रिप्रेजेंट द लाइन इंटरसेप्ट, कहाँ पे, वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करती, इंटरसेप्ट करती है, उसकी वैल्यू होती है। इफ चेंज द वैल्यू ऑफ ए, अगर ए की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो क्या होते हैं, बी को फिक्स रखते हैं, तो द स्लोप ऑफ लाइन चेंज, स्लोप चेंज होता है, झुकाव चेंज होता है, लेकिन इंटरसेक्ट जहाँ पे कट रहा है वो पॉइंट वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे ये आपका जो है एक्सिस है। ठीक है, अगर आप ए की वैल्यू चेंज, जैसे मान लीजिए कि ये जो है 2 है, एक जो है 3x + जो है 2 है, और दूसरी लाइन आपकी जो है x + 2 है, या हम इसको कह सकते हैं 4x + 2 है। तो इसका देखिए b सेम है ना, ते दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट एक ही जगह से होंगे, खाली इनका क्या है कि इनका स्लोप जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। समझ गए ना आप, लेकिन इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट से ये करेंगे। चलिए, आपकी एक्सरसाइज आ गई 2.6। 2.6 में आपका जो है 5 क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट है, और इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, और ए और बी की वैल्यू बताना है क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन A B C D, 4, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3। ठीक है, इन तीनों में ए की वैल्यू आप बता सकते हैं, y = 4x है तो ए की वैल्यू 4 हो गया, y = 2x है तो ए की वैल्यू 2 हो गया, और b सब में 0 है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, b सब में 0 है। जब हम थर्ड फोर्थ निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू -1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, उनके जो है साइन के साथ लिखना। आइए हम इसको जो है ग्राफ पेपर पे जो है देखते हैं।
पहला है y इक्वल 4x और y इक्वल 2x, y इक्वल x। तीन है, तीनों को हम एक ही में रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो y इक्वल x आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, इसीलिए हम बोले थे कि आपका एग्जाम्पल जो है इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ही जो है आपके जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए एग्जाम उसको जो है हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। तो y इक्वल एक्स, इसको हमने आपको उस पे जो है एग्जाम्पल पे रिप्रेजेंट करके दिखाया था। यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करने कोई खास जो है जरूरत नहीं है, हम आपको जो है एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। जी, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव x माइनस y पॉजिटिव और y माइनस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए y इक्वल एक्स, पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट क्या मिलेगा, 1 1 2 2 3 3, इस तरह से आपको पॉइंट रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे ना। सब में क्या है, b जो है 0 है, सब वर्जिन से क्रॉस करेंगे। दूसरी चीज है x की वैल्यू आप सब पे रखिए, आपको सब पॉइंट जो है मिलते जाएंगे, जो हम डॉट लगाए हैं ना सब पॉइंट आपको मिलते जाएंगे, और फिर उसको जो है आप रूलर से मिला दीजिएगा, आपका ये जो है क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करिएगा, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। दूसरी चीज ये तो हम आपको समझा दें कि आल इक्वेशन क्या है, फॉर्मर y इक्वल ए एक्स प्लस बी, जितने लीनियर एक्सपेंशन होते हैं y इक्वल ए एक्स प्लस बी के ही फॉर्म में होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, स्लोप को ही स्टीपनेस भी बोलते हैं, ठीक है, लाइन का। बी रिप्रेजेंट क्या करता है कि y इंटरसेक्ट पे है पॉइंट वेयर द लाइन कट द y एक्सिस, इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो कि y एक्सिस का वो पॉइंट जहां पे जो है लाइन काटती है वही b है। बाकी फॉर ऑल 3 क्वेश्चन b इक्वल 0 है, जो तीनों हैं y इक्वल 4x 2x, y इक्वल 2x, y इक्वल x, सब में क्या है y b 0 है, और x की वैल्यू उसमें दी गई है, आप ऐसे नोट कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में माइनस वाला आ गया, जो माइनस वाला आप एग्जांपल पढ़े थे ना, y इक्वल 6x, ये भी जैसे y इक्वल माइनस 2x पढ़े थे सेम वही चीज y इक्वल 6x है, ठीक है। मतलब इसका खाली स्लोप बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ है। जो स्लोप y इक्वल 2x ऐसे जाएगा 45 पे, और ये -6 है तो थोड़ा सा स्टेप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये क्या दिखाता है, ये जो है आपका स्लोप दिखाता है, लाइन किधर झुक रही है, किधर ऐसे हो रही है, ये दिखाता है। और b क्या दिखाता है आपको पता है, बार बार एक ही चीज नहीं बताएंगे, ठीक है, कि b वही y एक्सिस पे जो है इंटरसेक्ट करता है। y इक्वल 3x है, y इक्वल -x है, y इक्वल -x जो है 3 क्वेश्चन में हमने रिपीट करा दिया, y इक्वल x, y इक्वल -x। चलिए इसको आप जो है हमने देखिए ये हम इसलिए कर दिए हैं, आप एक्सरसाइज को करेंगे ग्राफ पर और उसके बाद लाइन देख लेंगे कि लाइन सेम बन रही है कि नहीं। ये नहीं है कि जो है हम ऐसे बनाए हैं आप ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, इतनी जो है गलती मत करिएगा। बाकी आप सीख गए हैं, आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल 5x इक्वल -5। आपसे बताया था ना कि जब 5x होगा तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साइड में इसका स्टेपनेस होगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा, सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल 3x माइनस 1। हाँ ये थोड़ा सा है, y इक्वल 3x और y इक्वल 3x प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या है, जो बीच वाला है y इक्वल 3x, इसमें b 0 है, b 0 है, इसका क्या मतलब कि ये लाइन वर्जिन से क्रॉस करेगी। और ये 3x -1 है तो क्या है, y को -1 पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे नीचे पे ये लाइन है y इक्वल 3x, इस साइड वाली लाइन है, ठीक है। और ये +1 है, +1 का मतलब कोऑर्डिनेट 1 में जाए 2 में जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट करेगा, समझ गए, और कुछ भी नहीं है। बाकी पॉइंट निकाल के आपको स्केच करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट है, y इक्वल -2x -3। अब देखिए -3 है, कहाँ काटेगा, नीचे वर्जिन के नीचे y एक्सिस को काटेगा, ये वाली लाइन है, ठीक है। देखिए -3 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये वैल्यू है ना -3, और -2x
तो इसका स्लोप कितना है, -2 है, तो ये इस साइड ही रहेगा, माइनस में x है। और इसी तरह से y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स है तो वर्जिन से क्रॉस कर देगा। तीसरा है +3 y को 3 पे जो है पॉजिटिव में काटेगा। अब आप क्लियर हो गए, ये बी को जो है समझ गए, तो एक्स वाई तो कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू रखेंगे वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप पांचों क्वेश्चन का, ये आपका होमवर्क है कि आप पांचों क्वेश्चन का जो है ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, पूरा अच्छे से करेंगे, फिर हमारे वीडियो से उसको मैच करेंगे। पहले एक बार पूरी वीडियो देखिए, समझिए, और उसके बाद दूसरी चीज है कि वीडियो पूरा देखा करिएगा, क्योंकि कहा गया है ना कि अधूरा ज्ञान ज्ञान न होने से भी खतरनाक है। जानते हैं कैसे? जैसे अगर मान लीजिए आपको एरोप्लेन जो है चलाना नहीं आता है, कोई बात नहीं आता, नहीं आता है तो कभी नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर आप आधा सीखे हैं कि आपको चलाना तो आता है, उड़ाना आता है, लेकिन उतारना नहीं आता है, तो ज्यादा वो डेंजरस होता है, क्योंकि उड़ा देंगे लेकिन लेके उतरेंगे कैसे? ठीक है, तो इसलिए कोई चीज पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट जो है कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद जो है आप कभी नहीं भूलेंगे। मैथ ऐसी चीज है ना कि एक बार आप जब सीख जाते हैं ना, तो जिंदगी भर जो है वो याद ही रहती है, बोलती नहीं है। कहीं भी आप एक बार बुक उठाएंगे, देखेंगे अच्छा ये ऐसे होता है, तुरंत आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। दूसरी चीज है, मैथ जो है प्रैक्टिस होती है, देखने से नहीं आता है, करने से आता है। कोई क्वेश्चन जितनी बार करेंगे उतना जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो है होमवर्क के लिए भी हम अलग से दे दिए हैं, ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर पे जो है रिप्रेजेंट करिएगा। 4 क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर बताइएगा। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं तो आप जो हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए कि आपको चैनल कैसा लगता है, हम कैसा पढ़ाते हैं, हमें जो है क्या सुधार करना चाहिए, जिससे जो है हमारा चैनल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको जो है लाभ मिले। दूसरी चीज, आप कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो देखते हैं लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। हम जो है नेक्स्ट जो है आपका जो है सेशन जो है क्लास का जो है इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन को हम जो है 4-4, 5-5 क्वेश्चन को एक एक वीडियो में लेकर आएंगे, जिससे आप आसानी से उसको समझ सकें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग से है, पूरे जो है आपका चैप्टर का रिवीजन है और कुछ बड़े भी क्वेश्चन है। तो हम जो है 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको 3 वीडियो में दे देंगे। नेक्स्ट डे को आपको जो है नेक्स्ट वीडियो इसकी मिल जाएगी। ओके बाय बच्चों, नमस्कार।